एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लैक आर्मी के बारे में बताया जाता है। ब्लैक आर्मी एक बुरी आर्मी है जिनका एक ही मकसद है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेके आना और पूरी दुनिया पे राज करना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो आराम है वो यूरी को कहता है मेरा नाम है आराम, और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर जो हमारे वॉरियर्स की टीम है वो कहते हैं क्या वो मर गया। फिर यूरी है वो कहता है आराम क्या हुआ तुम्हें। फिर वो सभी इकट्ठा होते हैं। फिर वो लोग कहते हैं क्या ये मर गया। यूरी कहता है नहीं, ये अभी भी जिंदा है, ये सिर्फ माना यूज़ करने के कारण बेहोश हो गया है। वो लोग कहते हैं अच्छा हुआ, हमें उसे मिलने का भी मौका नहीं मिला, अब हम उसे मिल सकते हैं। फिर हमारे यूरी को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जिसमें यूरी आराम का माना ले लेता है। इसी के कारण जो आराम है वो कॉन्शियसनेस के कारण बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक क्रो दिखाई देता है एंड वो क्रो उन लोगों की जासूसी कर रहा रहता है एंड ये और कोई नहीं हमारी जो विच है वो कर रही रहती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारा आराम है वो बेहोश होता है एंड थोड़ी देर बाद उसको होश आ जाता है एंड वो कहता है मैं कहाँ पे हूँ। फिर वो बाहर आके यूरी के पास आ जाता है। फिर यूरी उसे कहता है तुम फाइनली उड़ गए। फिर आराम है वो उसे पूछता है विलेजर सेफ है। फिर जो यूरी है वो कहता है हाँ सारे विलेजर सेफ है एंड मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। फिर जो आराम है वो कहता है क्या। फिर यूरी कहता है सारे विलेजर्स ने तुमको थैंक यू कहा है। जो आराम है वो कहता है नहीं मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया है। फिर जो आराम है वो उसे पूछता है तुम यूरी हो ना, वॉलंटियर आर्मी के कैप्टन। फिर जो हमारा यूरी है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर जो आराम है वो अपने पॉकेट से एक स्कार्फ निकालता है और वो यूरी की तरफ दे देता है। फिर तभी वहाँ पे फियोना आ जाती है एंड वो कहती है तुम फाइनली उड़ गए। और फिर वो उसके पास आके कहती है अच्छा हुआ तुम उड़ गए एंड वो उसे कहती है मेरा नाम फियोना है, तुमसे मिलके खुशी हुई। फिर जो आराम है वो भी कहता है मुझे भी। फिर फियोना है वो यूरी को कहती है डिनर रेडी हो चुका है एंड जो केन है और बाकी सब वो सभी लोग पेट्रोलियम से आ चुके हैं। फिर वो सभी लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो फियोना है वो सभी के लिए खाना लेके आती है एंड फिर खाना शुरू करने के लिए जो हमारा केन है वो एक्साइटेड हो जाता है एंड वो एक बाइट खाता है। फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है एंड फिर वो सभी लोग कहते हैं ओ हम कर भी कह सकते हैं, ये तो फियोना की कुकिंग है। फिर जो हमारा आराम है वो उसको टेस्ट करता है एंड उसको वो अच्छा लगता है। फिर वो खाते जाता है। फिर जो फियोना है वो सभी को कहती है अगर किसी को सेकंड बाउल चाहिए तो वो मुझे बोल सकता है। फिर जो हमारा आराम है वो जल्दी जल्दी उस डिश को ख़त्म करता है एंड वो सेकंड बाउल मांगता है। फिर फियोना उसे कहती है ठीक है एंड जो केन है वो आराम को कहता है क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो क्योंकि तुम नए हो। फिर आराम है वो उसे कहता है नहीं मुझे ये सचमुच अच्छा लगा। फिर केन है वो उसे पूछता है आखिर तुम पहले कौन सा खाना खाते थे। फिर आराम उसे बताता है मैं पहले लिजर्ड्स खाता था एंड मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते थे। फिर ये बात को सुन के जो केन का मूड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है एंड जो फियोना है वो फियोना आराम के लिए खाना लेके आती है। फिर वो लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं एंड देन यूरी आराम को एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम उस विलेज के थे। देन आराम आंसर करते हुए उसे कहता है नहीं मैं सिर्फ वहाँ से जा रहा था। एंड इस बात को सुन के जो प्रिंसेस है वो कहती है तो फिर तुम वहाँ पे लड़ क्यों रहे थे, वो भी अकेले। फिर आराम है वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं होता तो किसी और ने वहाँ पे फाइट किया ही होता। फिर वो कहता है और मुझे वो जो ब्लैक नाइट्स है वो अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत है। फिर फियोना उसे कहती है तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो। फिर इस बात को सुन के जो हमारा आराम है वो ब्लश करते हुए कहता है थैंक यू, बट वो कहता है मैं अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। एंड देन उनमें से एक लड़की कहती है फियोना तुम्हारे पॉकेट में देखो। फिर फियोना अपने पॉकेट में देखती है जो चेन क्रॉनिकल है वो ग्लो करने लग जाती है एंड जो चेन क्रॉनिकल है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क शेडोज बाहर निकालना शुरू कर देती है एंड इसके कारण सभी लोग दूर हट जाते हैं एंड जो चेन क्रॉनिकल का प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। फिर आराम फियोना को बचाने के लिए जाता है कि तभी आराम का हाथ वहाँ पे जल जाता है एंड आराम पीछे आ जाता है। फिर जो डार्क फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाता है एंड जो चेन क्रॉनिकल है वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाती है एंड वो लोग देखते हैं चेन क्रॉनिकल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डार्क शैडो रहती है एंड देन सब कुछ ठीक हो जाता है। बट जो हमारी फियोना है वो बेहोश हो जाती है एंड जो हमारा यूरी है वो उसे उठाने के लिए एंड देन यूरी उसके पास आ जाता है एंड उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर फियोना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और जो आराम है वो फियोना से पूछता है आखिर ये क्या है। फिर फियोना उसे बताती है चेन क्रॉनिकल एक बुक है जो कि अगर अंधेरा ज्यादा होता है तो वहाँ पे लाइट होती ही है। इसी तरह चेन क्रॉनिकल हम सभी को प्रोटेक्ट करती है अंधेरे से यानी कि बुराई से, और चेन क्रॉनिकल की मदद से हम बुराई को हरा सकते हैं और चेन क्रॉनिकल ही हम लाइफ ऑफ होप है।
एंड देन जो आराम है वो शॉक होते हुए कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर फियोना है वो कहती है इसके पेजेस और ज़्यादा डार्क होने लगे हैं, यानी कि बुराई बढ़ती जा रही है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फादर का कैसल, जिसमें जो फादर है वो विच को कहते हैं ये दुनिया जल्द ही अंधेरे में छा जाएगी और सभी लोग हमारे पैथ के सहारे जीने लगेंगे। फिर विच कहती है सही कहा आपने। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें वो सभी लोग दिखाई जाते हैं। फिर वो लोग बात करते हैं कि अगर चेन क्रॉनिकल अभी तक जिंदा है तो इसका मतलब पेरिका भी जिंदा होगी। फिर जो आराम है वो उनसे पूछता है आखिर ये पिरिका कौन है। फिर प्रिंसेस उसे बताती है पिरिका हमारी एक कॉमरेड है, वो छोटी सी एक प्यारी सी परी है। फिर फियोना कहती है पिरिका एक्चुअली पूरे वर्ल्ड की व्हील ऑफ होप है। एंड फिर यूरी सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमें कुछ भी करके पिरिका को ढूंढना ही होगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है फादर विच को कहते हैं वो पिरिका कहीं पे भी छुपी होगी उसे ढूंढ के उसे वहीं पे मार देना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यूरी और आराम को, वो दोनों ही बातें कर रहे रहते। फिर यूरी आराम से एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम अकेले क्यों लड़ते हो और तुम्हें स्ट्रांग क्यों होना है। फिर आराम से बताता है मुझे स्ट्रांग होना है ताकि मैं सबको बचा सकूं एंड मैं पूरी दुनिया में शांति ला सकूं। फिर देन यूरी उसे सजेस्ट करता है कि तुम हमारी टीम क्यों नहीं ज्वाइन करते। फिर आराम कहता है नहीं मुझे उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेला ही लड़ता हूँ। फिर यूरी कहता है मुझे एक बात बताओ, तुम कभी ना कभी भागे ही होंगे अपने जंग से क्योंकि तुम अकेले उनसे कभी ना कभी तो लड़ नहीं सकते, सही कहा ना मैंने। तो आराम कहता है हाँ बट मैं उन लोगों को एक ना एक दिन ज़रूर मारूंगा। तो यूरी कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम टीम वर्क से करोगे तो तुम सबको हरा सकते हो। फिर जो आराम है वो उसे बताता है तुम्हारे पास भी टीम थी ना, तो तुम ब्लैक किंग की आर्मी से कैसे हार गए। फिर यूरी कहता है कि कभी कभी हमारे डिसीजंस गलत होते हैं एंड कभी कभी हम लोग हारते भी है बट हमें उन चीज़ों से सीख मिलती है एंड हमें एक और उम्मीद मिलती है जीतने के लिए। एंड वो ऐसे ही बातें करते हैं। फिर उनकी बातें पीछे से बुखार्ड सुन रहा रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में केन प्रिंसेस के पास आके उसे कहता है मैंने पूरी आगे के रास्ते की इन्वेस्टिगेशन की है एंड आगे का रास्ता बिल्कुल सेफ है। फिर प्रिंसेस कहती है ये ठीक है तो फिर हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। एंड सीन शिफ्ट होता है एंड वो सभी लोग सुबह सुबह निकलते हैं वाइस कैपिटल की ओर। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वाइस कैपिटल के अंदर बहुत सारे ब्लैक आर्मी के सोल्जर्स अंदर के वॉरियर्स से लड़ रहे रहते हैं। फिर तभी एक वॉरियर कहता है अब ये बुरा होने वाला है। फिर तभी हमारी यूरी की टीम वहाँ पे आ जाती है एंड वो सबको मारने लग जाते हैं। एंड फिर वो वॉरियर उनसे कहता है अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पे आ गए। फिर यूरी और वो वॉरियर बातें करते कि तभी जो हमारा आराम है वो उन सारे सोल्जर्स से बैटल कर रहा रहता है। फिर वहाँ पे सोल्जर्स बढ़ते ही रहते हैं। फिर तभी वो सभी लोग वहाँ से स्प्लिट अप होते हैं एंड वो सभी लोग उन ब्लैक सोल्जर्स की तरफ लड़ने के लिए जाते हैं। एंड फिर हमारे यूरी एंड बाकी सभी लोग फाइट करते हैं एंड हमें उनके फाइटिंग सीन्स दिखाई देते हैं। एंड देन प्रिंसेस सभी को एक टीम फॉर्मेशन का ऑर्डर देती है एंड सभी लोग टीम फॉर्मेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो हमारा आराम है वो उनसे लड़ रहा रहता है कि तभी उसका जो माना है वो कम पड़ जाता है। फिर तभी वो बाजू में बुकार्ड को देखता है एंड उसका माना ले लेता है। फिर बुकार्ड उसको देख के कहता है इसने मेरा फिर से माना ले लिया एंड वो उसके सामने आके उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है एंड वो उसे कहता है तुमने मेरा माना वापस से ले लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। फिर जो हमारा आराम है वो कहता है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। एंड देन जो हमारा केन है वो टीम फॉर्मेशन में आ जाता है एंड सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं एंड वो सभी लोग एक स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है एंड इसे सभी के सभी लोग देख के चौंक जाते हैं। एंड जो आराम है वो उनका अटैक देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड वो यूरी को कहता है आखिर तुम लोगों ने ये कैसे किया। फिर यूरी उसे बताता है ये बहुत ही स्पेशल अटैक है जो कि हम टीम वर्क से कर पाते हैं। फिर आराम कहता है मुझे भी ये सीखना है। फिर यूरी कहता है हाँ ज़रूर, तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फिर जो बुखार्ड है वो उसे कहता है तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे क्योंकि तुम्हें टीम वर्क का नाम भी नहीं आता। फिर जो आराम है वो उसे पूछता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर वक्त मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। फिर वो कहता है कि तुम्हें हाल ही में मेरा माना ले लिया, तुम ऐसे ही इंटरफेयर करते रहते हो एंड ये टीम वर्क के बिल्कुल ही खिलाफ है। फिर जो आराम है वो कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। फिर जो बुकार्ड है वो कहता है मैं आखिर किससे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ बातें करना बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड वो कहता है जा। फिर आराम उसकी बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। एंड वो वहाँ से भागते हुए चले जाता है एंड सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट जो आराम है वो उनकी बात नहीं सुनता एंड वो नहीं रुकता और वो भागते हुए बाहर की ओर चला जाता है। एंड जो ब्लैक आर्मी के सोल्जर्स है वो एक के बाद एक बढ़ते ही जाते हैं एंड वो बहुत सारा हमला करते जाते हैं।
फिर नेक्स्ट सीन में आराम को भागते हुए यूरी के पास मेमोरीज याद आते हैं, जिसमें यूरी उसे टीम वर्क का इम्पोर्टेंस बताता है एंड वो उसे कहते हैं हम साथ में पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे एंड सारे ब्लैक सोल्जर्स को हरा देंगे। एंड वो अपना हाथ उसके सामने आगे करता है और उसे कहता है तो आराम क्या हमारी टीम को तुम ज्वाइन करोगे। फिर आराम अपने हाथ की ओर देखता है एंड वो अपने हाथ को जकड़ लेता है एंड वो वापस से बैटलफील्ड में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बैटलफील्ड में यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक सोल्जर्स बढ़ रहे रहते हैं। फिर तभी एक ब्लैक सोल्जर एरो से हमारी प्रिंसेस के ऊपर हमला करता है। फिर बूकार्ड उससे कहता है प्रिंसेस बची है। फिर तभी बूकार्ड को वो एरो लग जाता है, जिसके कारण बूकार्ड वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। एंड देन तभी वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक सोल्जर्स आके बूकार्ड के ऊपर हमला करने वाले रहते कि तभी हमारे आराम की एंट्री हो जाती है एंड आराम एक के बाद एक सबको मार गिराता है। फिर आराम उन सभी को कहता है लगता है तुम सभी का माना वीक हो चुका है एंड वो सभी को अपना माना दे देता है एंड सभी लोगों के माना बढ़ जाते हैं। इसके कारण सभी लोग अपने अपने फॉर्मेशन में आ जाते हैं एंड वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड देन वो सभी लोग अपना टीम वर्क का अटैक उन ब्लैक सोल्जर्स के ऊपर यूज़ करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर तभी वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाता है एंड देन केन आराम के सर के ऊपर एक हाथ रख के बोलता है कि तुमने बिल्कुल एक हीरो की तरह एंटर कर दी। फिर यूरी वहाँ पे आके कहता है मुझे अच्छा लगा तुम वापस आ गए आराम। फिर आराम कहता है हाँ मुझे वैसे तुम लोगों के और टेक्निक्स देखने थे, इसके लिए मैं वापस आ गया एंड मुझे उस बूकार्ड के वर्ड्स को वापस लेना है, इसलिए मैं वापस आ गया। तो फिर वो सभी लोग वहाँ पे हंसने लग जाते हैं एंड देन नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग एक मीटिंग में आ जाते हैं एंड देन यूरी सभी को कहता है हमें ब्लैक आर्मी को हराने के लिए हमें सप्रेशन आर्मी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर वो सभी कहता है क्या तुम सभी लोग मेरे साथ हो। देन सभी लोग कहते हैं हाँ। फिर केन है वो कहता है हम इसी का वेट कर रहे थे कैप्टन। एंड देन यूरी अपना हाथ आराम के सामने आगे करता है और उसे कहता है क्या तुम हमारे साथ आओगे। फिर जो आराम है वो हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो कहता है हाँ। फिर यूरी उसे अपने हाथ का बंधा हुआ कपड़ा बांध देता है एज ए न्यू मेंबर गिफ्ट। फिर तभी प्रिंसेस बुकार्ड को कहती है अब हमें सब कुछ ठीक करना चाहिए एंड जो प्रिंसेस है वो बुकार्ड को कहती है वो कहती है कि आफ्टर ऑल उसने तुम्हें उसका माना भी वापस कर दिया ना, तो अब क्यों गुस्सा हो रहे हो तुम। फिर बुकार्ड वहाँ से जाने लग जाता है कि तभी बुकार्ड वहाँ पे अचानक से गिर जाता है एंड हम देखते हैं बुकार्ड को जोरदार इंजरी हुई रहती है एंड उसी कारण जो बुकार्ड है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।